हेलो स्टूडेंट, मैं आपका बलूनी सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं? गुड। तो बताइए, कल आई थिंक क्वेश्चन 4 तक किया था, आज 5th करेंगे। आप एक ही कंसेप्ट को लेके चलना बेटा, ठीक है? एक कंसेप्ट को लेके चलो, एक फॉर्मूला को लेके चलो, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है? तो हम कोशिश करें एक ही फॉर्मूला लेके चलें। आपके 4-4, 5-3 P × I × T वाला फॉर्मूला या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, इस तरीके से एक कंसेप्ट को लेके चलो, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो 5th क्वेश्चन है आपका, कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी कह रहा है और 2 years एट 12% पर एनम रुपीज। आपको देखो, आप यहाँ पे क्या दिया है, आपको ऐसा ही दिया है 1380, और कह रहा है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 12% है, और कह रहा है जो टाइम है वो 2 years है। अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल नहीं पता, तो प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, खैर ऐसा ही इक्वल टू P × R × T अपॉन 100, ऐसा ही निकालो। ऐसा ही तो कर दिया है, रखो 1380, P पता नहीं है, R पता है, T भी पता है, अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1380 × 100 P × 12 × 2, तो P = 1380 × 100, दिख रहा है आप लोगों को, 12 × 2, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैंसिल करो, 50 से कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करो, 2 × 6 = 12 होता है, और 25 हो गया, और कैंसिल करो, 3 से 6 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मैं बताऊँ इसको 5750 आ जाएगा आपका, 5750। तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया। तो पहली बात यहाँ पे ख़त्म हो गई आपकी प्रिंसिपल पे। सेकंड में क्या कहा गया है, देखो आगे पढ़ते हैं। अब इसने बोला है आपको ये द सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी, तो ये ठीक है, तो मैं आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ 1 year पेबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट। अब इसने क्या किया, रेट को हाफ ईयरली कर दिया। अब रेट को आपको मैंने बताया था, जब टाइम हाफ ईयरली कर दिया रेट को तो आधी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है? टाइम आपके पास है 2 years, तो इसको मैं रब करूँगा, आगे इसको अमाउंट का रखूँगा 5750, क्योंकि अभी अमाउंट आया आपका। चलिए अब देखो, आपको क्या बोला गया था, मैंने कहा था प्रिंसिपल में इसको लूँगा, रेट 12% था, हाफ ईयरली था, 6 हो गया, टाइम तो 2 years ही। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, मैंने आपको बताया था A = P 1 + R/100 टू पावर n। तो P आपके पास है 5750, 1 + R आपके पास 6 है, और टाइम तो 2 ही है, एंड ऑफ द ईयर 1, ठीक है? तो 5750 इंटू कुछ डिवाइड कर लो, 2 × 3 = 6, 50 हो गया, 50 × 1 = 50 + 3 53 अपॉन 50, ठीक है? सिंप्लीफाई करो, 5750 इंटू 53 इंटू 53 अपॉन 50 इंटू 50। अब कुछ कैंसिल हो सकता है, उसे कैंसिल करो, और जो बच सकता है, अब यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा, ये अमाउंट है पूरा का पूरा। अब मुझे बताओ इसको सॉल्व करके अमाउंट कितना आ रहा है। तो मैं जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 15, ये पूरा कैंसिल हो गया। इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 6460 पॉइंट समथिंग कुछ 7 के आसपास आ रहा है, ये आपका अमाउंट आ गया भाई, ठीक है? अब इसने क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, A - P। A कितना है, 6460.7 माइनस 575, दिख रहा है आप लोगों को ये 5750। तो देखो 5 माइनस कर लो, 710.7, फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इस तरीके से करेंगे, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। देखो अब ये क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन में आपको कह रहा है भाई आपका कुछ अमाउंट है और कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है? इसने बोला है क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लूँ, कह रहा है अ पर्सन इन्वेस्टेड
कोई पर्सन है जिसने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपीज़, कुछ समय बाद कुछ रेट से उसका इंटरेस्ट जो अमाउंट हो गया वो 11,200 हो गया। तो किस रेट से हुआ, एक साल बाद उसने कहा इतना हो गया, तो आपको उसके बाद 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स आपको उसका अमाउंट भी निकालना है। तो पहले तो एक साल में इतना हो गया, सिंपल देखो, पहले उसने कहा जो प्रिंसिपल है स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ है, और जो उसका अमाउंट हुआ वो 11,200 हो गया। अब किस रेट से हुआ वो नहीं पता, वो निकालेंगे, लेकिन टाइम इसने दिया है 1 ईयर, एक साल में इतना हुआ भाई, ठीक है, और कंपाउंडेड है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिंपल बताया था, तो वो इंटरेस्ट तो यहाँ से भी निकल जाएगा अगर आप निकालना चाहो, डायरेक्ट भी निकाल, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर n, ठीक है। तो देखो A कितना है, A हमेशा ज़्यादा होता है, ध्यान रखिए, R हमें पता नहीं है भाई, 11200, P इसके नीचे लिखो 10,000, 1 R आपको पता नहीं है, ठीक है, n अभी रखते हैं, R नहीं पता, R को कुछ नहीं पता। अब जो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है पहले कैंसिल कर लो, जो कटता है उसे काट दो इजीली, ठीक है। 1 ईयर, वह एक साल की बात कही है, तो 0 से 0 कैंसिल करो, 112, 1000, 1 को उठा के इधर लाओ, माइनस हो गया R/100, 112 माइनस 100/100 R/100, 100 से 100 को कैंसिल करो, तो 112 में से 100 माइनस करो, कितना आएगा, 12 आएगा। तो R कितना आ गया, 12%। तो R की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इसने क्या बोला था, R तो मैंने निकाल लिया, ठीक है, टाइम 1 है। अब दूसरे साल में सेकंड कंडीशन ने बोली है कि अगर रेट पता लग गया आपको, अब ठीक है, आपको रेट पता लग गया इतना है, टाइम 2 ईयर्स दिया है, कितना दिया है टाइम, 2 ईयर्स। तो उसने दूसरे पार्ट में पढ़ूं क्या बोला है, 1 मिनट वेट करो, दूसरे पार्ट में उसने बोला है आपसे, ठीक है, तो इस पर अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के कितना अमाउंट हो जाएगा। तो भाई प्रिंसिपल तो यही है, अब कंपाउंडेड निकालना है तो अमाउंट कितना होगा, ये तो एक साल में हुआ था, दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, कितना हुआ, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, P 1 प्लस R/100 की पावर n। अब आपके पास A नहीं पता, अभी आपको P पता है 10,000, 1 प्लस R कितना है आपके पास, 12 है, टाइम कितना है, 2 है, राइट। फटाफट सॉल्व करेंगे। देखो अब आप इसको कुछ डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से, तो 4 से कर दीजिए, 4 3 जा 12, और ये 25 आ गया, 25 1 जा 25 प्लस 3 28 होता है, तो 28/25 2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं फटाफट, 10,000 इंटू 28 इंटू 28, 25 इंटू 25, राइट। अब 25 4 जा 100 होता है, 2 जीरो लगाओ, डायरेक्ट ही कट गया। अब 25 को 400 से कैंसिल करो, डायरेक्ट कर दो, और 28 के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया आपका, फाइनली आपका, मैं इसको करूं तो ये आपका पूरा 16 बार कट जाता है। अब 16 इंटू 28 इंटू 28, देखो 16 की मल्टीप्लाई आप 2 बार करेंगे, और 28 का स्क्वायर कितना होता है मुझे बताओ, ये आप लोग मुझे बताओ कितना होता है, 28 का स्क्वायर कितना होता है, फाइनली मल्टीप्लाई करके 12,544 आ जाएगा, ये आप कल करेंगे, 12,544 रुपये फाइनल आंसर है, अमाउंट है। अब अगर यहाँ पे ये इंटरेस्ट पूछे कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताओ, तो इससे माइनस करो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आया 12,544 माइनस 10,000, ये वाला, तो 2,544 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, समझ आ गया, चलो आगे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल 6 जैसा, बिल्कुल 6 जैसा, ठीक है। तो बच्चों, प्यारो बच्चों, देखो कैसे करेंगे आगे क्वेश्चन, छोटे छोटे बच्चों देखो क्वेश्चन बोल रहा है
कि कुछ मिस्टर ललित हैं जो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लो प्रिंसिपल आपके पास है इतना अब उसने कहा कि किस रेट से एक साल में, किस रेट से जो इनका अमाउंट हो गया वो 5325 हो गया भाई। कितने? एक साल में। आर आपको पता नहीं, फाइंड आउट करेंगे। सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ए अपॉन पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अब आपके पास आर नहीं है, एन है। ए कितना है भाई? 5325 है। पी कितना है? 5000 है। आर कितना है? पता नहीं। एन कितना है? 1 ईयर। 1 को ट्रांसफर करो, ठीक है, 5325। सिंपल सी बात, देखो कोई इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। आप सिर्फ सब क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अपॉन 5000 माइनस 1 आर अपॉन 100, ठीक है। देखो और एलसीएम ले लो। 5325 माइनस 5000 अपॉन 5000 इज इक्वल टू आर अपॉन 100, ठीक है। तो देखो जो कैंसिल हो सकता है भाई, 2 जीरो कैंसिल हो सकते हैं। क्या बचा? तो वही 53,225 रुपये है। उससे आप माइनस करो 5,000 रुपये से, तो आपका 325 ही आता है अपॉन 50 इज इक्वल टू आर, ठीक है। और 50 को डिवाइड करो आप 325 से, 6.25, ठीक है। तो इसको फटाफट डिवाइड कर दीजिए, 6.5 भाई आधा हो रहा है उसका, इतना परसेंट आ गया आपका आर, ठीक है। अब ये बात खत्म। दूसरी बात, आप कोई सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, सेम फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। 2 साल का नहीं बोला इसने आगे, तो a इज इक्वल टू 1p1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अब कुछ चीज़ें आप करेंगे, मैं आगे करके दूंगा आप लोगों को। a पता नहीं है, p पता है। एक बात और ध्यान रहे यहाँ पे, देखो सिंपल सी बात, क्वेश्चन में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा तो कंपाउंड तक निकालो, अमाउंट तक बोलेगा तो अमाउंट तक निकालो, उससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो देखो उससे ज़्यादा नहीं करना है, आगे देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5000 तो आपको दिया ही है, 1 प्लस आर आपको 6.5 है, और टाइम 2 ईयर्स है। तो देखो पहले भी वैसे ही किया था, अब भी वैसे ही करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आपके पास 5000 इंटू, यहीं पे काट लो, 5 1 5 बचा 3, 20 प्लस 1 21.3 अपॉन 20, फाइनली 5000 इंटू 21.3 21.3 अपॉन 20 इंटू 20, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे ध्यान रहे, लास्ट क्वेश्चन पे मैंने प्रिंसिपल रखा था ये। तो आपकी बुक में थोड़ा सा ऐसा ही P इंटू N टू T की फॉर्म में होगा, तो बेटा वो लंबा मेथड है, बहुत कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। इससे आप लोग लगाएंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो अब आपको 0 से 0, आप 2 जीरो से यहीं पे कैंसिल कर दो, क्या बचा? 50 बचा। 2 से और कैंसिल कर दो, 2 से और कैंसिल कर दो, 12.5। तो 12.5 इंटू 21.5 इंटू 21.3, 3 है 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई वो करोगे 5600, मतलब 5613 आएगा लगभग आपके पास आंसर लगभग। तो अब एग्जैक्ट आप देख लो कितना आ रहा फाइनली, तो ये आएगा 5567 पॉइंट। देखो 1 2 1 3 ऐसा लिखा होगा ऐसा, तो आप इसको 1 2 कर लो, ज़्यादा राउंड मत लो। अब इससे आप इसको माइनस कर लो, तो 5567 कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछा है तो अमाउंट तो यहीं क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। मैं क्वेश्चन और आगे ले जा रहा हूँ, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछता है तो 5567.12 माइनस 5000 अगर आप करते हैं तो 567.12। देखो ये 12 जो है, कहीं पे इसको 14 भी लिखा गया होगा, 13 लिखा गया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये फाइनल आंसर आ गया। तो 7 क्वेश्चन था आपका। आओ देखें आगे क्या है। तो देखो 8 क्वेश्चन भी वैसे ही है, 6 7 8 तीनों ही जैसे हैं। थोड़ा बेसिक में आपको बताऊंगा, फिर 9 क्वेश्चन में चलेंगे डायरेक्ट। देखो इसने बोला है कि कुछ पैसे थे जो 5000, अ मैन ट्रेवल
5,000 rupees for 3 years at a certain rate of interest compounded annually at the end of 1 year. एंड ऑफ 1 year, 1 साल के लास्ट में उसके पैसे हो गए इतने हो गए। तो वही पहले प्रिंसिपल आपका 5,000 है, तो अमाउंट आपको इसने 1 साल के बाद बोला है कितना है 56, और टाइम है 1 year, 1 साल के बाद एंड ऑफ द 1 year, लेकिन रेट नहीं पता। तो रेट आप ऐसे निकालेंगे जैसे मैंने बताया था, ए पी 1 + r/100 की पावर n। n आपको पता है, r नहीं पता है। कितना है 56, सॉरी 56 है, 5,000 तो p है भाई। तो 1 + r आपको पता नहीं है, लेकिन n आपको पता है 1। तो 1 को ट्रांसफ़र करो, सेम प्रोसीजर, 560 -5 -1 अपॉन 5,000 इज इक्वल टू r/100। एलसीएम ले लो। सिमिलरली 560 - 5,000 अपॉन अगेन 5,000 इज इक्वल टू r/100। तो माइनस करो, 600 आ गया। देखो 600 अपॉन 5,000 r/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल करो, और ये 12 आ गया। तो r कितना आ गया आपका 12%। अब इसने बोला है भाई क्या निकालो, अब आप अमाउंट भी निकालो। तो P1 + r/100 की पावर n। अब यहाँ पे इसने टाइम 2 years दे दिया, 2 साल बाद कितना हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट आपके पास पता नहीं, P आपके पास ये रखेंगे, ये नहीं रखना। 1 + r आपके पास निकला 12/100, टाइम है 2। तो 5,000 इंटू डिवाइड कर देते हैं 3 और 25, ठीक है। 25 और 25 और 3 28, सेम चीज़ आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं। 2 तो 5,000 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 25 इंटू 25। अब 25 2 जा 50 होता है, 2 जी, ठीक है, 2 0 और बढ़ा लो आगे से। 25 8 जा कितना होता है बताओ, 25 8 जा, 25 8 जा बताओ कितने बार कटता है, ठीक है 8 बार, पक्का, डन। चलो 8 इंटू 28 इंटू 28। अब इसको मल्टीप्लाई जल्दी से करके बताओ कितना आ रहा है। आप लोग करेंगे, मैं इसको इतना ही छोड़ूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट भी है इसमें। अब 3 साल बोल दिया इसमें, 2 साल बोला तो कर दिया था हमने अमाउंट मैंने, ठीक है। अब 3 साल में देखो, अब मैं थोड़ा यहाँ पे इसको रब करूंगा बेटा, ये वाला पार्ट तो आपका चल ही रहा है। अब 3 साल में, 3 साल में बोला है, फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखिए दूसरा पार्ट का ये था। देखो प्रिंसिपल सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, आर कितना 12 भी था ना, बस यहाँ चेंज हो जाएगा बस। अब ये चेंज होगा 5,000। तो इसको वैसे सॉल्व करो, जैसे ही किया था वैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। 3 और 25, तो 28 अपॉन 25, भाई यही फ़र्क है, कुछ नहीं है बाकी। अब ये आप लोग करेंगे, ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, ये नहीं करके दूंगा। 28 28 28 25 25 25। देखो ये वाला पार्ट तो सेम जो 80 आएगा सॉल्व करके। अब 8 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 25। तो इसको जो मल्टीप्लाई करके आया था, पहले बताया था मैंने 6, ये आया आपका 6272 अपॉन 25। अब इसको इससे डिवाइड करो, ये मल्टीप्लाई सेम आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन मत करना कि क्या आ रहा है। 28 एक और लिखना है यहाँ पे, एक 28 और आएगा। तो ये आ गया 8 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 25। एक मल्टीप्लाई 28 भी कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनल आंसर निकालना आप लोग, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए ये आपका होमवर्क है, 9 क्वेश्चन देखेंगे सीधे आप।
देखो अब क्वेश्चन क्या है, 9 क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। देखो इजीली तरह कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको बोला है प्रिंसिपल जो आपका पास है वो है आपके पास 2000 शायद, ठीक है, रेट आपके पास है 10% और टाइम आपके पास है 2 years, ठीक है, सिंपल सी बात, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बोला है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 2010% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड सिंपल फॉर्मूला लगाओ, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। तो देखो P कितना है भाई, R कितना है भाई, n कितना है, कैंसिल करो फटाफट, 10 बन जाए 10, 11 अपॉन 10 का स्क्वायर, बहुत आसान है, 11 इंटू 11, 10 इंटू 10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 20 इंटू 1 टू 1 आ जाएगा, किसका, इसका, 11 इंटू 11 कितना होता है 121, स्क्वायर करके देख लेना, ठीक है। 12 का कितना होता है 144 होता है, 13 का कितना होता है 169 होता है। फटाफट करके कैसे करना है दिखाऊं, देखो अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, 11, 1 बन जा 1, 11 बन जा 11 और 1 2, आ गया आंसर। इस तरीके से तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2000 रुपये तो आपके पास है, अब एक बार, ठीक है, 11 आपको दिया है, 10 आपके पास आ गया, 10 बन जा 10 और 11, 2 साल है, इस तरीके से निकल गया। 1 साल होगा तो 1 साल कर लेना, एक भी हो सकता है कहीं पे, यहाँ पे 2 है 2 कर लेंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 121 की मल्टीप्लाई 2 से कर लो, सिंपल, कितना हो गया 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, तो 2420 रुपये ये आया आपका अमाउंट। माइनस करो इससे, कंपाउंडर्स निकालना है अगर, तो 2420 माइनस 2000, तो भाई 420 रुपये आया, क्या मजेदार अमाउंट आया ठीक है। देखो तो ये अमाउंट था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का और ये था अमाउंट। तो अब मैं आपको तो आज नहीं, एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ये भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट गोल मारोगे इस तरीके से आप, ठीक है। चलो इसको रब करेंगे, आगे कराते हैं। देखो अब हम सीधे 10 क्वेश्चन देखेंगे आपका। देखो कह रहा है फाइंड द अमाउंट, सिंपल बोल दिया फाइंड द अमाउंट, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹50,000, तो यानी आपको प्रिंसिपल दिया है, इस क्वेश्चन को ढंग से समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 50,000, और कह रहा है जो टाइम है एन है वो आपके पास ये है भाई 1.5 साल, और कह रहा है जो रेट है वो 8% है पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड सेमी एनुअली, क्या बोला है सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। तो मैंने आपको कहा था इससे पहले जब भी सेमी एनुअली क्वार्टरली इस तरह की स्टेटमेंट हो, रेट को डिवाइड करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। कहा था एक साल में कितनी सेमी एनुअली होंगी, 2, सेमी फाइनल हाफ ईयरली एक ही बात है। तो देखो इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, इंटू 2 करूँगा, इसको मैं डिवाइडेड 2 करूँगा, ये हो गया 4%, 2 से 2 कैंसिल, हो गया 3 ईयर्स, 3 हाफ ईयरली ईयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन सेम बन गया, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, तो P आपको पता है 50,000 का है, प्लस 1 अब प्लस R आपके पास 4 हो गया। क्यों हो गया 4, क्योंकि सेमी एनुअली था, अपॉन 100 3 सेमी एनुअली आ रहा है, तो 25 हो गया, सेम चीज़ आ गई। देखो 50,000 इंटू 25 एंड 25, 26 अपॉन 25, तो 50,000 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे बस थोड़ा समझना आप लोगों को कि क्या करना है भाई, 50,000 है प्रिंसिपल,
सेमी एनुअली बोला है तो मैंने कहा था टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, एक साल में 2 सेमी एनुअली होती हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और रेट को कहा था डिवाइड करते हो, डिवाइड कर दिया। अब सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, सिंप्लीफाई करते चले गए, तो सिंप्लीफाई करते चले गए, लास्ट में आपको अमाउंट मिल गया। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई में देखो क्या करना है, 25 से डिवाइड कर लो फटाफट, 25 टू जा, अब 3 जीरो आपके साथ और आ गए, 25 की फिर मल्टीप्लाई करो, 25 8 जा, अब तो पूरा नहीं जाएगा भाई, तो ये 5 16 चला जाएगा, तो 16 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 5। अब ये आपका फाइनल चीज बनी है 16 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 5। अब ये मल्टीप्लीकेशंस जो अमाउंट निकलेगा आपका ये निकलेगा, अमाउंट ही पूछा है इसने क्वेश्चन में, अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली है तो फाइंड द अमाउंट, पहले ही बोला था कि भाई अमाउंट निकाल दो आप लोग, तो अमाउंट आप इसका निकालिए कितना आएगा, देखो लगभग 56,400 समथिंग कुछ आएगा, वो आप लोग करेंगे क्योंकि सारी चीज़ कैलकुलेशन आपको करके, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोगों की तेज होनी चाहिए, मुझसे ज़्यादा आपकी तेज होनी चाहिए। ठीक है, मैं तो कैलकुलेटर से भी कर दूँ, आप लोग करें, तो ये कोई आंसर है इसका फाइनल। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ, चलिए। तो देखिए आज बस फिर आज इतना ही रखते हैं आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नई एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे काम कर दीजिए। ठीक है, फाइनल में आपके आंसर ये है, लास्ट क्वेश्चन आपके पास कराया गया था 10, तो 10 को मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, अमाउंट निकाल दिया, कंपाउंड दोनों निकाल दिया। आपको सिर्फ अमाउंट निकालना था, तो लेकिन मैंने अगर कंपाउंडेड भी ऐड हो जाएगा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, तो निकल गया। चलिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।